सभी को नमस्कार। पटवारी और ग्रेड 2 की जो परीक्षा है उसमें हम देख रहे हैं कि लोगों को चॉइस फिलिंग में तरह तरह का समस्या आ रही है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपके सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहला जो लोगों के दिमाग में आ रहा है, संविदा पद को प्राथमिकता में लेना है या नहीं, नगर पालिका के पदों को भरना है या नहीं, फार्म भरने में क्या सावधानी रखना है, वरीयता कैसे देना है, पटवारी के साथ दूसरे पद को भी, और बड़े पद कौन से हैं जिसको हम पटवारी के ऊपर रख सकते हैं। क्योंकि कई तरह की चीज़ें हैं। यदि आप गृह नगर के पास में रहना चाहते हैं तो आप पटवारी को पहली प्राथमिकता दे सकते हैं। यदि आप पद को मायने रखते हैं तो फिर आपको बड़े पद को पहली प्राथमिकता देना चाहिए। आइए देखते हैं। फार्म भरने के बारे में कई सारे वीडियो आ चुके हैं तो सभी इससे अवगत हैं, लेकिन आपको बार बार हम ये बता रहे हैं कि आपको जो पद भरना है अपने भविष्य को लेके भरना है और वेतनमान भी आपको देखना है। अब हम यहाँ पे आपको एक पूरी एक्सेल और पीडीएफ सीट डिस्क्रिप्शन में देंगे जो आपको सारे पदों को एक साथ बता देंगे। और हमने उसमें क्या किया है कि पदों के साथ साथ संख्या तो विज्ञापन में उल्लेखित थी, लेकिन हमने उसके साथ में ग्रेड और ग्रेड के साथ में उसका कोड, और यदि उसमें कोई परिवर्तन हुआ है ग्रेड में तो वो भी हमने उसमें उल्लेखित कर दिया है। योग्यता भी हमने उसमें लिखी है कि आप किस योग्यता वाले कौन सा पद भर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने विभाग का नाम, पोस्ट कोड, भर्ती का प्रकार, पद का नाम क्या है, श्रेणी क्या है, अनारक्षित, ईवीएस, डब्ल्यूएस, अजा, अजेजा, ओबीसी, कुल पद, हमने इसे यहाँ जोड़ दिया है कि वेतनमान कितना है और उसमें योग्यता क्या चाही गई। और जो यहाँ हम हरे कलर से आपको बता रहे हैं तो ये बड़े पद हैं। येलो कलर से हमने जो यहाँ शो किया हुआ है ये संविदा पद हैं और इसमें फिक्स वेतनमान है। इस प्रकार से आप पूरी सूची देख सकते हैं। यह हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें हमने एक काम और किया है कि जहाँ पर छठा वेतनमान दिया है, जैसे इस प्रकार से ये दिया हुआ है, तो इसमें हमने आपको यहाँ पे 7वें वेतनमान का जो पद वेतनमान है वो भी लिख दिया है, ताकि आपको वरीयता में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए और आप इसे अच्छे तरीके से भर सके। मेरा साथियों आपसे निवेदन है, अनुरोध है, विनती है कि आप सारे पदों को एक बार ज़रूर देखें, पदों को देखें, अपनी कैटेगरी को देखें कि आपकी उस कैटेगरी में पद रिक्त है या नहीं। छोटी सी गलती होने पर आप इसमें बड़ी समस्या हो सकती है। आप इस वीडियो में आपको हम स्नातक योग्यता वाले पद भी अलग से बता देंगे, संविदा वाले पद भी अलग से बता देंगे और उच्च पद भी अलग से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संविदा पदों के बारे में कि इसमें हमको चॉइस भरना है या नहीं भरना है। तो इसमें एक तो वो लोग जो पूरी तरह से बेरोज़गार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है या उनके पास नौकरी के अवसर कम हैं, तो वो संविदा के पदों को अपनी वरीयता में ज़रूर स्थान दें। यदि मेरिट बहुत ऊंची जाती है तो आपके पास कम से कम चयन का एक विकल्प बचा रहेगा और इसमें आप कम से कम ये कहलाने के लायक रहेंगे कि आप एक सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं, फिर चाहे वो संविदा पद हो सकता है आने वाले समय में संविदा पदों को नियमित पदों में या स्थायी पदों में बदल दिया जाए, तो आपके पास विकल्प खुले रहेंगे। आइए हम देखते हैं कि कौन से पद हैं जो संविदा के पद हैं। ये संविदा के पद की शीट है, इसको हमने येलो में बनाई है। तो इसमें जो सबसे बड़ा पद है कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। ये वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का पद है। इसमें 26,130 है। इसमें स्नातक 60% कंप्यूटर डिप्लोमा और उसके जैसे अन्य जो डिग्रियां हैं कंप्यूटर संबंधित वो इसमें चाहिए गई।
ऐसा ही एक कार्यक्रम अधिकारी का पद है महिला एवं बाल विकास विभाग में 26,250 का है। एक कार्यक्रम सहायक का पद है, उसमें 10,000 फिक्स हैं। संविदा बैकलॉग में विधि सपरीक्षा अधिकारी और इसमें 21,000 फिक्स हैं। इसी प्रकार 14,000 वाले भी कई पद हैं जिसको आप भर सकते हैं। आप इसमें योग्यता जरूर देखें कि क्या आप इस योग्यता की पूर्ति करते हैं जो यहाँ पे दी गई है। इसको भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इस शीट को भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं और निर्धारित कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। अब एक और जो प्रश्न आता है कि नगर पालिका दूर है या नगर निगम के जो पद है उसका हम क्या करें। तो यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो दूरी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। कई लोग दूर दराज के राज्यों से छोटे छोटे पदों पे, यहाँ तक कि भृत्य के पद पर भी नौकरी करने के लिए बाहर के राज्यों से लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो यदि आप सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं और कहीं भी जाने के इच्छुक हैं, आपको घर छोड़ने का मन बना रखा है, तो आप इन पदों को जरूर भरें। इसके बाद हम आते हैं स्नातक योग्यता वाले पद। स्नातक योग्यता वाले जो पद हैं, चूँकि बहुत भारी संख्या में बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे रहते हैं जिन्होंने सिर्फ स्नातक किया हुआ है, तो उन पदों को हम यहाँ पे अलग से बता रहे हैं जिसमें कोई डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे बनाया है। ये है स्नातक वाले पद। इसमें जो सबसे पहला पद है कोड नंबर 7 में प्रचार सहायक ग्रेड 2 का है। इसमें 22,100 का वेतनमान है और इसमें स्नातक और डीटीपी मांगा है। तो डेस्कटॉप प्रॉपर्टी से संबंधित जिनके पास अतिरिक्त योग्यता है वो इसको भर सकते हैं। कोड नंबर 8 पे अनुवादक का पद है। इसमें 8,000 रुपये फिक्स है और यह स्नातक इंग्लिश मांगा है। तो संविदा के बारे में आपको बता चुका हूँ कि आपकी इच्छा पे निर्भर है, आप इसे भरें या न भरें। इसी प्रकार कनिष्ठ विपणन का पद है। कनिष्ठ विपणन संगठक के पद है, इसमें भी स्नातक मांगा है। कनिष्ठ विपणन संगठन ये दुग्ध संघ के पद है। तो दुग्ध संघ के बारे में और नगर पालिका के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि इन पदों को आपको क्या करना है। इसी प्रकार कनिष्ठ विपणन संगठक का पद है। इसमें हालांकि 2 ही पद हैं। मंडल संयोजक का पद है, यहाँ भी मंडल संयोजक का पद है। तो यदि आपकी कैटेगरी में यहाँ पे ये पद उपलब्ध हैं तो आप इसको भर सकते हैं। मंडल संयोजक का पद बड़ा होता है और यदि खंड स्तर पे एक अधिकारी के रूप में इसको जाना जाता है और इसमें प्रमोशन के बहुत ही चांस रहते हैं। तो यदि कोई इच्छुक है अच्छे से नौकरी करने के लिए, अपने पद की गरिमा के अनुकूल काम करने के लिए, तो मंडल संयोजक का पद आप वरीयता में ज़रूर लें। इसी प्रकार श्रम उप निरीक्षक का पद है और इसमें बैकलॉग का भी पद है और सामान्य सीधी भर्ती के भी पद हैं। इसकी जो ग्रेड है वो भी बहुत अच्छी हैं और आगे इसमें प्रमोशन के चांस भी रहेंगे। इसी प्रकार कोड नंबर 153 और 154 में सहायक विकास विस्तार अधिकारी का पद है, जिसमें 25,300 की स्केल हैं और पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो यह पद भी ऐसा है कि जो आगे जाकर इसमें प्रमोशन के अच्छे चांस रहेंगे और ये हालांकि कुछ पंचायतों पे इसका काम रहता है, लेकिन बाद में प्रमोशन होने पर यह पद एक बड़ा पद बन सकता है और आप विकासखंड अधिकारी तक इसमें पहुंच सकते हैं। और 162 से 212 तक पटवारी के पद हैं, हालांकि उसमें स्नातक के साथ साथ CPCT भी मांगा गया है। तो ये ग्रेजुएशन वाले पद हैं। इनको आप जो भी स्नातक जिनने कर रखा है वो इसे ज़रूर देखें और इसको वरीयता में स्थान प्रदान करें। अब इसके बाद ऐसे कौन से पद हैं, बड़े पद हैं, जिनको आपको पटवारी के ऊपर वरीयता देना चाहिए। ये देखिए पूरा जो है ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन से पद को पाने की इच्छा रखते हैं। हम यहाँ आपको सिर्फ सुझाव दे रहे हैं। आप उसमें जैसे मंडल संयोजक के बारे में हमने चर्चा करी है, तो इसका भी हम आपको बता चुके हैं। अब एक समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी का पद है। ये भी खंड स्तर पर रहता है, पदोन्नति के अवसर रहते हैं। सहायक जनसंपर्क अधिकारी का पद है। इसमें जिला स्तर तक उप संचालक के पद पर पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार सांख्यिकी अन्वेषक
सहायक विधि अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, सामुदायिक विकास संगठक जैसे पद भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे रह सकते हैं। तो हम आपको यहाँ बता दें कि कौन से बड़े पद हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको यहाँ पे इन बड़े पदों के लिए ये अपनी योग्यता जरूर देखना है और आपकी कैटेगरी में वो पद उपलब्ध है या नहीं ये भी देखना है। तो सबसे जो बड़ा पद हम यहाँ देख रहे हैं कोड नंबर 6 में है सहायक जनसंपर्क अधिकारी का। तो इसका जो स्केल है वो 36,200 सबसे बड़ा है। इसमें बस यही है कि स्नातक के साथ साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा चाहा गया है। सहायक संपरीक्षक के पद हैं 149 और 55 बैकलॉग वाले। यहाँ पे कला, वाणिज्य या विज्ञान 3 में से किसी में भी स्नातक हैं तो वो कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। सांख्यिकी अन्वेषक का पद है, ये भी बैकलॉग के साथ पद है। इसमें आप 62 पद हैं, 26 पद हैं। इसमें स्नातक मांगा गया है किंतु उसमें इन विषयों के साथ सांख्यिकी, गणित, वाणिज्य, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य और अर्थशास्त्र इनके साथ सांख्यिकी एक विषय के रूप में होना चाहिए। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि यदि आपके पास ये योग्यता है तो इस पद को वरीयता में शामिल करें, क्योंकि पटवारी का जो स्केल है 22,100 है, उससे कुछ आगे हैं 28,700 और कालांतर में भविष्य में यह पद उससे कहीं आगे निकल सकता है और इसमें भी प्रमोशन के चांस रहते हैं। इसी प्रकार 105 सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, ये इसमें जो डिग्री है वो नगर नियोजन की, ये भी 32,800 बड़ा पद है। कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, इसमें 28,700। इसमें भी वेटनरी साइंस, वाणिज्य या जीव विज्ञान या कृषि में स्नातक, ये ग्रामीण विकास विभाग का पद है। इसी प्रकार सहायक प्रबंधक 95 पद हैं। इसमें कला, वाणिज्य, विज्ञान में स्नातक या तकनीकी व्यवसाय में डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। तो इस पद में उद्योग विभाग का पद है, पूरे 95 इसमें पद हैं। सभी कैटेगरियों में यहाँ पे रिक्त स्थान बताए गए हैं, तो इसे अवश्य भरना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो प्रमोशन की लाइन है बहुत बड़ी लाइन है। वहाँ तक आप जनरल मैनेजर, उद्योग विभाग तक आप जा सकते हैं, जिला स्तर पे पद प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, ये सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत पद है। इसमें 54 पद हैं, 32,800 का स्केल है। इसमें भी स्नातक मांगा गया है, कला, वाणिज्य, विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन और 50% हिंदी अंग्रेजी। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 50% होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी के लिए उन्होंने अलग से कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आप यदि इन योग्यताओं की पूर्ति करते हैं और आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसे भर सकते हैं। इसी प्रकार दुग्ध संघ में क्षेत्र सहायक का पद है, 19,500 का स्केल है। क्षेत्र सहायक बैकलॉग। इसी प्रकार श्रम उप निरीक्षक 25,300 और इसमें भी स्नातक मांगा गया है। इसी प्रकार से सीधी भर्ती वाले 2 पद और है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी। इस पर हमने चर्चा करी है कि इसमें और भी आगे चेन मिल सकती है प्रमोशन की। और अंत में पटवारी का पद, इसमें भी स्नातक मांगा गया है। तो आपने ये देखे हैं इन बड़े पदों को, इनकी योग्यताओं को देखा है। अब हम यहाँ पे उच्च पद की एक सूची भी आपको बता चुके हैं कि उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन से पद भरना है। एक और प्रश्न आता है कि दुग्ध संघ और जो नगर निगम के पद है इनको हम किस प्रकार से वरीयता दें। तो थोड़ा सा इसमें आप ये भी ध्यान रखें कि इनमें से कुछ नगर निगम में 7वां वेतनमान लागू नहीं है। आप वहाँ जब विज्ञप्ति में देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि कई में 6वां वेतनमान ही लिखा हुआ है, और ये अपने जो कर्मचारी हैं उनको भुगतान अपनी निधि से करते हैं और वो निधि शासन के द्वारा इनको प्रदान की जाती है। तो इन पदों को आप थोड़ा सा सोच समझकर कम वरीयता में रखें। हो सकता है कि आपको भविष्य में छंटनी को लेके और वेतन भत्तों को लेके समस्या हो, तो इसे आप अच्छी तरह से ध्यान रखें।
इसमें आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रख सकते हैं कि नगर निगम के ये पद हैं या दुग्ध संघ वाले पद हैं, यदि आपके गृह निवास के आसपास हैं तो आप इनको भर सकते हैं, आपको भविष्य में इससे फ़ायदा ही होगा। अब इसमें जो पूरी विज्ञप्ति है, इसमें एक ऐसा पद है जिसकी भर्ती 23-24 के लिए हो रही है, वर्ष 23-24 के लिए। तो वो पद है सहायक विकास विस्तार अधिकारी का पद है, और इसमें पद संख्या भी अच्छी दी है। तो इसमें आप थोड़ा सा सोच समझकर वरीयता प्रदान करें, क्योंकि इसमें पोस्टिंग लगभग 1 वर्ष देरी से होगी। समय का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है उन पदों में कोई कटौती हो जाए या वो पदों को निरस्त कर दिया जाए, ये संभावना है। इसे आप यह ना समझें कि मैं आपको नकारात्मकता की ओर ले जा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन पदों को आप चाहें तो वरीयता में नीचे रख सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका चयन हो जाए और फिर बाद में आप अन्य कोई तैयारी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। पर आप ध्यान रखें कि ये जो पद है वर्ष 23-24 के लिए इसकी भर्ती की जा रही है। हम यहाँ पे आपको एक जो उच्च पद वाला है वो आपको हालांकि बता चुके हैं आपको ये वीडियो भी, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। अब ये जो पूरी प्रोसेस है वरीयता प्रदान करने की, हम आपको बता देते हैं कि आप इसमें किस प्रकार से इन पदों को बिल्कुल सही स्थिति में रख सकते हैं। आपको हम सारे पद बता चुके हैं, ग्रेजुएशन वाले पद बता चुके हैं, उच्च पद बता चुके हैं, और पटवारी से संबंधित जो आपके गृह जिले हैं या आसपास के ज़िले हैं, यदि वहाँ पदों की संख्या अच्छी है तो आप उसको पहली प्राथमिकता दें। उसके अनुसार फिर आप आगे के पदों को भी लें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जो हमने आपको PDF उपलब्ध कराया है, इस PDF को आप निकाल लीजिए और जिस पद की योग्यता आपके पास नहीं है उन पदों को काट दीजिए। जिसमें आप योग्यता रखते हैं उन पदों को आप टिक कर लें। इन पदों में अपनी कैटेगरी देखें कि क्या आपकी कैटेगरी में वो पद उपलब्ध है या नहीं। यदि हैं तो उसे आप राइट कर लें। फिर वेतनमान के अनुसार आप उसमें वरीयता एक बार दे सकते हैं। वरीयता देने के लिए आप अलग अलग रंगों के पेन का उपयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं कि भाई हमको आगे और इसमें संशोधन करना पड़ेगा, अभी सिर्फ आप रफ लिस्ट बना रहे हैं। इसी प्रकार नगर पालिका और दुग्ध संघ वाले पद को परिस्थिति अनुसार वरीयता दें, अर्थात आपके घर से दूरी और आपकी रहने की इच्छा, उसके अनुसार आप उस पर काम करें। अब जब आप एक बार वरीयता दे दें, पूरी लिस्ट को स्वयं चेक करें और जो विज्ञापन का जो भाग है PDF आपको मिला है उसको फिर से आप बार बार देखें, कहीं कोई पद छूट नहीं रहा है या कोई गलत टिक नहीं हो जाए। इसके बाद आप चाहें तो इसको आप अपने दोस्तों से भी चेक करवा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन देता हूँ। इसके बाद जो पटवारी वाले पद हैं उनको आपको कहाँ रखना है, किस ज़िले को पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, और जो संविदा वाले पद हैं उनको सबसे आखिरी में रखना है। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, दोहरा दूँ कि आप पद, कैटेगरी, वेतनमान और जिला, इन सबको देखकर टिक करें। और हमने जितने भी आपको यहाँ PDF बताए हैं वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। हट दो।